अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से आज यात्रा के कॉल के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह का कहना है कि यहाँ सूरत हाल पुरअमन है। यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी गई है, सिर्फ नूह के मुकामी लोगों को जिले में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा की कॉल के पेश नज़र नूह में भारी पुलिस तैनात की गई है और आज पीर की सुबह पुलिस के सख्त इक़दाम किए गए हैं। नूह में किसी को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 उतरा है, इसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने के बाद अब ऑल इंडिया हिंदू महासभा और संत महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रापानी ने चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने का मज़ाक़ ख़ैज़ मुतालबा कर दिया है। स्वामी चक्रापानी का कहना है कि पार्लियामेंट में करारदाद पास करके चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही तजवीज़ पेश की है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह शिव शक्ति पॉइंट को इसकी दारुलहुकूमत के तौर पर तैयार किया जाए ताकि जिहादी जहनीत का हामिल कोई दहशतगर्द वहां ना पहुंच सके। चक्रपाणी ने कहा कि हिंदुस्तानियों का चंदा मामा से पुराना रिश्ता है। हमारे सहीफियों में चांद से मुतालिक हवालेजात मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि चांद की पाकीज़गी और तक़द्दुस कायम रहे, इसलिए चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र करार दिया जाए। नाज़रीन, स्वामी चक्रापानी के मुतालबे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खबापुर गांव के उस स्कूल को जांच मुकम्मल होने तक इंतजामिया ने बंद कर दिया है, जिसमें मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तालिब इल्म को निशाना बनाने और इसे साथी तलबा से पिटवाने का मामला सामने आया था। इस बीच मुलजिम टीचर तृप्ता त्यागी को दाएं बाजू के शिद्दत पसंद अनासिर की हिमायत मिलने लगी है। इस हिमायत के बाद तृप्ता त्यागी ने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। बच्चे को दीगर तलबा से पिटवाने का दिफा करते हुए इसने कहा कि बच्चों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। गांव के लोगों की हिमायत का हवाला देते हुए तृप्ता ने कहा कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने टीचर के तौर पर इस गांव के लोगों की खिदमत की है, वो मेरे साथ हैं। मारपीट के गैर कानूनी होने का हवाला देने पर तृप्ता त्यागी ने कहा कि उन्होंने भले ही कानून बनाए हैं, मगर हमें तो बच्चों को कंट्रोल करना है, हम इन्हें इसी तरह काबू में रखते हैं। शिद्दत पसंद अनासिर की हिमायत मिलने से कबल तृप्ता त्यागी ने गलती कबूल करते हुए नदामत का इजहार किया था। इसने कहा था कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करती हूँ, इसे बिला वजह इतना बड़ा मामला बना दिया गया। इस बीच एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी करके जांच मुकम्मल होने तक बंद करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की नौजवान सलाहियतों और डिजिटल इनकलाब का हवाला देते हुए आलमी कारोबारी बरादरी से कहा है कि हिंदुस्तान के साथ आपकी दोस्ती जितनी गहरी होगी, दोनों की खुशहाली इतनी ही ज़्यादा होगी। इसके साथ ही उन्होंने मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अखलाक़ी इस्तेमाल पर जोर देते हुए इसके लिए मुनसिफाना फ्रेमवर्क पर जोर दिया। दिल्ली में G20 के तहत सहरोज़ा बिजनेस चोटी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक़वाम आलम को इस बात की भी नसीहत की कि वो एक दूसरे को महज बाजार के तौर पर ना देखें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारोबार इम्कानात को खुशहाली, रुकावटों को मौक़ों में, ख्वाहिशात को कामयाबियों में बदल सकता है। चाहे वो छोटे हों या बड़े, आलमी हो या मुकामी, कारोबार सबके लिए तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। एक ऐसे वक्त जब 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए दौड़ तेज़ हो गई है, तमाम नज़रें मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग पर मरकूज़ है, जहां इम्कान है कि अपोजिशन इत्तेहाद का लोगो जारी किया जाएगा और तौक़्क़े है कि इस इजलास में नशिस्तों की तकसीम के बशमूल कई अहम मसाइल पर गौर किया जाएगा। ऐसी क़यास आरइयाँ की जा रही है कि 26 जमातें अपोजिशन इत्तेहाद में मज़ीद वसअत पैदा होगी और मज़ीद इलाक़ाई जमातें मुंबई में इस इत्तेहाद में शामिल होंगी। अपोजिशन के सरकर्दा कायदीन 31 अगस्त से महाराष्ट्र के दारुलहुकूमत में शुरू होने वाले 2 रोज़ा इजलास में गौर व फिक्र करेंगे। इस रियासत में बीजेपी शिवसेना शिंदे ग्रुप की हुकूमत है। इंडिया इत्तेहाद की पहली मीटिंग जून में पटना में हुई, जबकि दूसरा इजलास 29 जुलाई में बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु के इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया रखा गया था, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। मुंबई मीटिंग से कबल बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि मुजवज़ा इजलास के दौरान मज़ीद जमातें इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। हरियाणा के नूह में आज निकाले जाने वाली शोभा यात्रा से कबल गुरुग्राम के सेक्टर 79 में झग्गी झोंपड़ियों पर चंद इंतबाही पोस्टर चस्पा किए गए। इन झोंपड़ियों के मकीनों को इंतबा दिया गया है कि वो इलाके का तख्लिया कर दें, बसूरत दीगर अवाक़िब का सामना करने तैयार रहें। सेक्टर 79 में वाक़ सलम बस्ती में तकरीबन 200 ख़ानदान हैं, जिनमें बेशतर मगरबी बंगाल के मुहाजिर मजदूर हैं। एक मकीन ने बताया कि चंद नामालूम लोगों ने 2
इंतबाही पोस्टर चस्पा किए और हमें धमकी दी है कि 28 अगस्त तक इलाका खाली कर दें या फिर गजब का सामना करें। इसने कहा कि पोस्टर्स में इंतबा दिया गया है कि मकीन सलम बस्ती को 28 अगस्त तक खाली कर दिया जाए, बसूरत दिगर इनकी झोंपड़ियां जला दी जाएंगी और इनमें रहने वाले लोग ही अपनी जानों के जिम्मेदार होंगे। इन पोस्टर्स में बजरंग दल और वीएचपी के नाम भी जिक्र किए गए हैं। बारिश के लिए मराठवाड़ा के मुतअद्दिद अजला में इन दिनों नमाज इस्तिस्का का अहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इतवार को नांदेड़ में ईदगाह दूल्हे शाह रहमान में मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी की इमामत में नमाज इस्तिस्का अदा की गई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मुकामात से कसीर तादाद में लोग पहुँचे। उलमा व आइमा इकराम की जानिब से इस नमाज के लिए लोगों से ईदगाह में जमा होने की अपील की गई थी। इस मौके पर मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने अपने मुख्तसर खिताब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का के हवाले से इस्लामी तालीमात में जिन बातों का जिक्र मिलता है इनके बारे में बताया। मौलाना ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस वक्त खुशहाली के हालात पैदा हो जाते तो अल्लाह के रसूल शहर से बाहर खुले मैदान में लोगों को जमा करते और बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का और इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम करते। चुनांचे हमें भी मौजूदा हालात में नमाज इस्तिस्का के एहतमाम की ज़रूरत महसूस की गई और आज इसका एहतमाम किया गया। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में अगले महीने G20 छोटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इसी दरमियान खालिस्तान हामियों के जरिए कौमी दारकूमत में माहौल ख़राब करने की कोशिश की इत्तलात है। दिल्ली मेट्रो के शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम विहार, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, पंजाबी बाग और नागलो स्टेशनों की दीवारों पर और अतराफ़ के इलाकों में मुतनाज़ा खालिस्तान हामी नारे लिखे नजर आए। मौसूला मालूमात के मुताबिक दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद जैसे नारे दिल्ली मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर स्प्रे पेंट के जरिए लिखे गए थे। इस वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल समेत मुकामी अजला की टीमें अलर्ट मोड में आ गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इस हरकत के पीछे शामिल अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के नूह में कशीदगी के दरमियान हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से किसी भी कीमत पर दोबारा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद किसान तंजीमों ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। किसानों ने कहा कि अगर नूह में दोबारा ब्रिज मंडल यात्रा का इनेकाद अमल में लाया गया तो वो भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवार जिले के बड़ौदा मेव के करीब शीतल में किसान मजदूर भाईचारा महापंचायत के दौरान ये ऐलान किया। सनिकत किसान मोर्चे के ज़ेरे तमाम महापंचायत में किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। नूह तशद्दुद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी इन रियासतों में माहौल ख़राब करना चाहती है जहां इसकी हुकूमत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम तालिब इल्म की दूसरे तलबा से पिटाई के मामले पर JNU-SU के सदर आयशी घोष ने रद्दअमल जाहिर करते हुए इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और मुलजिम टीचर को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। आयशी घोष ने कहा, याद रखें कि हम यहाँ इस वक्त आए थे जब हिजाब पहनने वाली लड़कियों को तालीम देने से इनकार किया गया था, जब अखलाक को एक हुजूम के हाथों मारा गया था, जब मुसलमानों को धमकाने के लिए जय श्री राम का जंगी नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जब मेरे मुल्क के कुछ हिस्से फसादात की वजह से जल रहे थे। इनका मजीद कहना था कि ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं, हर रोज़ हर सरगर्मी के ज़रिए आपको सिखाया जा रहा है कि मुसलमान बाहर के लोग हैं, इन्हें शैतान करार दिया जा रहा है, ये एक नमूना बन गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम टीचर को सख्त सज़ा दी जाए, साथ ही स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। काबिल ज़िक्र है कि सोशल मीडिया पर मुलजिम टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, ताहम टीचर का कहना है कि वो माजूर है और अपनी कुर्सी से नहीं उठ सकती, इसीलिए दूसरे तालिब इल्म से इसे थप्पड़ मारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है? एसरो ने चांद की सतह पर दर्जे हरारत में तब्दीलियों का एक ग्राफ जारी किया और खिलाई इदारे के एक सीनियर साइंसदान ने चांद पर दर्ज बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत पर हैरत का इजहार किया। कौमी खिलाई एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के आलात ने चांद के दर्जे हरारत की पैमाइश की ताकि चांद की सतह के दर्जे हरारत को अच्छी तरह से समझा जा सके। एसरो ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि विक्रम लैंडर के आलात से हमें पहले मुशाहिदात हासिल हुए। हिंदुस्तान ने 23 अगस्त को कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारा था और 4 ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया था। हिंदुस्तान चांद के कुतुब जुनूबी पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। हिंदुस्तान के इस कारनामे की पूरी दुनिया सताइश कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में BRS के साथ किसी भी सूरत में बीजेपी इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मजलिस के साथ मिलकर रहने वालों के बाजू भी बैठना हम पसंद नहीं करेंगे। फिलवक्त तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की कार की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव और ओवैसी ने मिलकर तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानियां देने वाले शहीदों की तौहीन की है।
अमित शाह ने इंतबा दिया कि रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई और हुकूमत का खात्मा यकीनी है और जल्द ही तेलंगाना में कंवल खिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही रियासत में हुक्मरान जमात बीआरएस की मुतबादिल है। अमित शाह ने खम्मम में पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की हुक्मरानी से अवाम खुश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस G4 पार्टी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, बीआरएस G2 पार्टी, केसीआर और केटीआर, मजलिस 3G पार्टी है। उन्होंने कहा कि अवाम रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ बीजेपी हुकूमत को मुंतखब करेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने ग्रेटर हैदराबाद के 4 असेंबली हलकों बहादुरपुरा, गोशामहल, नामपल्ली और श्रीलिंगमपल्ली की फहरिस्त राय दहिंदगान में मुबैना नकायस से मुतालिक मौसूला शिकायत का जायजा लेने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी है। उन्होंने इन शिकायत के सिलसिले में वसी तर जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद और रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, EROs, AEROs और इन असेंबली हलकों के लिए इंक्वायरी ऑफिसर्स ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर तमाम मुतालिका रिकॉर्ड की जांच की गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो मौसूला शिकायत के हर पहलू की तफसीली जांच पर तवज्जो मरकूज करें और इस्लाही इक़दामात करने के बाद तफसीली तौर पर रिपोर्ट दाखिल करें। तेलंगाना के वजीर टी हरीश राव ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बीआरएस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर आयद करदा इल्ज़ामात पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर अमित शाह के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के लिए हुकूमत बनाना और चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करना बहुत दूर की बात है। पहले बीजेपी इंतखाबात में दोहरा हंसा पार करके दिखाए, यही इसके लिए हुकूमत बनाने के मुतरादिफ होगा। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा बीजेपी के लिए नहीं है, पहले इन्हें तेलंगाना में सिंगल टारगेट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हरीश राव ने अमित शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि आपके फर्जंद जो क्रिकेट बैट को ठीक से पकड़ नहीं सकते, इनको BCCI में अहम ओहदा कैसे मिला? आपका खानदानी हुक्मरानी की बात करना ऐसा है जैसे शैतान वेद का दर्द दे रहा हो। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों की सिमत नुमायां पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने मेट्रो रेल के तोसी कामों के लिए पुराने शहर में ड्रोन सर्वे का आगाज़ किया। पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों में सरहद पैदा करने की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद HMRL ने मेट्रो रेल की तरतीब और इस पर प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले इमलाक की इमारतों की दुरुस्त पैमाइश के लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया है। दारुशफा जंक्शन और शालीबंडा जंक्शन के दरमियान तंग हिस्से में सड़क को कुशादा बनाते हुए मेट्रो स्टेशनों की तामीर और मुतासरा इमारतों के दुरुस्त सर्वे के लिए ड्रोन सर्वे दरकार है। HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने यह बात बताई। जिस रास्ते से मेट्रो रेल को गुजरना है, इस रास्ते पर ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC शहर हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का मंसूबा रखती है जो ना ही मेट्रो और ना ही MMTS खिदमात से मरबूत है। मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसी बसों को चलाने का नज़रिया IT राहदारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए किया गया है, जिसका राब्ता अवामी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद के जोनल अहदेदारों ने सिकंदराबाद कंटेनमेंट और मियाँपुर का अहाता करने वाली रूट्स पर पहले ही बाज़ बसों को चलाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक बसों को मनसूबाबंद तरीके से सिकंदराबाद, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, फिल्म नगर, उस्मानिया कॉलोनी और मनीकोंडा के रूट्स का अहाता करते हुए चलाया जाएगा। इसी तरह सिकंदराबाद कंटेनमेंट डिपो से इलेक्ट्रिक बसों को बेशतर मुकामात बशमुल जुबली बस स्टेशन, सिकंदराबाद, तारनाका, उपल, एलबी नगर और इब्राहिमपट्टनम तक चलाया जाएगा, जहां पर कई दफातर, तिजारती इदारे और तालीमी इदारे मौजूद हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 9 सालों में अगर किसी चीज़ में कामयाबी हासिल की है तो समाज में नफरत फैलाने में वो कामयाब हो चुकी है। इस नफरत का कैंसर पैदा कर दिया गया तो इस कैंसर ने कई रूप इख्तियार कर लिए हैं। इसका नतीजा ये हो चुका है कि सरेआम नफरत को कबूल किया जा रहा है। इस नफरत के कैंसर को फैलाने में बीजेपी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो रोल अदा किया है, इससे मर्ज फैल चुका है। स्कूल प्रिंसिपल तो एक अलामत है, मर्ज किसने फैलाया ये देखने की ज़रूरत है। इन वाक़े के ज़रिए बीजेपी के ज़रिए यह पैगाम दिया जा रहा है कि हम इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने हमारे नज़रियात पर काम किया है। हुकूमत की यह पॉलिसी बन चुकी है कि इनसे कोई सवाल न करें। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत रैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेस की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेस में ऑटोकैड, टैली, GST को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है।
इदारे सियासत से हर माह कई तलबा व तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोज़गार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। इस पर रब्त कर सकते हैं। वाज़रे के इदारे सियासत की जानिब से कंप्यूटर कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कोई तालीमी काबिलियत और ना ही उम्र की कोई क़ैद है। कोई भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।